नवार और साचे दरबार की श्री सत्यनारायण भगवान की भक्तों यहाँ पे श्री सत्यनारायण भगवान की काका प्रथम अध्याय का श्रवण किया। आइए द्वितीय अध्याय में प्रवेश करें। काशी नगरी एक प्रसिद्ध नगरी है जो भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ की जो काशी नगरी है। इस नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। सतानंद नामक ब्राह्मण जो अत्यंत गरीब था, रोज पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहता था। भीख मांगकर अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था। कभी कभी ऐसा भी समय आता था कि उसे भीख भी प्राप्त नहीं होती थी तो भूखा और प्यासा भी रहना पड़ता था। लेकिन भूखा और प्यासा रहने के बावजूद ये ब्राह्मण सत्यनिष्ठ भावना से रहता था। नित्य भगवान का भजन करता था, पूजन करता था। तो काशी नगरी की कथा है कि काशी नगरी में अत्यंत धन एक ब्राह्मण रहता था और भूख प्यास से व्याकुल हो वह कष्ट अनेकों सहता था। दिन भर भटकन से दरिद्र जो भिक्षाओं का जाता था और किसी तरह से ऐसे ही वो अपना घर चलाता था। अपना घर चलाता था, वो अपना घर चलाता था। और आज ऐसा दिवस आ गया, ऐसा दिन आ गया कि 4 दिन तक इसे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। जब भिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो इसके और इसके परिवार को, इसके 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी, पत्नी थी। भूखा और प्यासा रहना था। लेकिन भूखा और प्यासा रहने के बावजूद ये ब्राह्मण और उसका परिवार सत्यनारायण देव का पूजन करता रहा, भगवान का भजन कीर्तन करता रहा। आज मोबाइल को चलाओ। आज पंचम दिवस था। ये भीख मांगने को निकला, भीख मांगने को निकला। जब 4 दिन से बच्चे इसका परिवार भूखा और प्यासा था, आज पंचम दिवस से भीख मांगने को तो भगवान का भजन करने लगा। क्या कहता है? और मेरो छोटो से तो
भजन करता है तो भगवान ने क्या किया कि बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और रास्ते में खड़े हो जाते हैं जहां पर ये ब्राह्मण भिक्षा मांगने को खड़ा था। ब्राह्मण को देखा दुखी प्रभु अतिशय उदार करुणा सागर, बूढ़ा ब्राह्मण का भेष बना उससे पूछा रस देगा कर, उससे पूछा रस देगा कर, उससे पूछा रस देगा कर, उससे पूछा रस देगा कर। क्या कहते हैं भगवान बूढ़े ब्राह्मण का जो आए थे क्या कहते हैं सदानंद ब्राह्मण से कि हे पितृदेव हो कर उदास, क्यों भटक रहे हो यहाँ वहाँ, क्या कारण है मुझसे बोलो, शांति मिलेगी तुम्हें यहाँ। तो ब्राह्मण क्या कहता है कि मैं दिव्य ब्राह्मण हूँ जिसका भिक्षा पान से जीवन यापन, मेरे दुख से छुटकारा हो ऐसा कोई मार्ग कहो श्रीमन। तो भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण से क्या कहते हैं, गरीब ब्राह्मण से क्या कहते हैं कि सत्यदेव जी विष्णु जो, सत्यदेव जी विष्णु जो, देव बड़े ही मायावान, वो देव बड़े ही मायावान, सरदा से गुणगा व्रत कीजिए तो तुमको पावन समाधान, सत्यदेव भगवान। ब्राह्मण ने व्रत करने का संकल्प किया, चिंता त्यागी, बड़े भक्त भाव में रहा मगन, प्रभु चरणों का वो अतिभागी, पूजा व्रत का संकल्प ले, पूजा व्रत का संकल्प ले, वो साधन को जाता है, वो साधन को जाता है, और हर दिन से दुगनी भिक्षा, और हर दिन से दुगनी भिक्षा वो प्रभु की कृपा से पाता है, प्रभु की कृपा से पाता है, प्रभु की कृपा से पाता है। और फिर क्या करता है, बंधु बांधवों को संग लिए ऐसा वो व्रत पुनीत किया, ब्राह्मण इष्ट मित्रों को बुलाकर सत्यनिष्ठ भावना से सत्यनारायण देव का पूजन किया, और सब दुख मिटे पूजन को करने से क्या हुआ, इसके सब दुख सारी गरीबी दूर हो गई। पहले गरीब था ये धनवान हो जाता है कि सब दुख मिटे और सुख पाया, प्रभु ने धन धान्य प्रदान किया। और फिर क्या करता है कि हर मास ध्यान और श्रद्धा से वह लगा प्रेम से व्रत करने, और प्रभु नारायण उसके सारे अब दुख दर्द लगे हरने। अंत काल में मोक्ष मिला, अंत काल में मोक्ष मिला, ब्राह्मण जो कब बदली दे रहा, ब्राह्मण जो कब बदली दे रहा। यह व्रत उनको भी तराता है, यह व्रत उनको भी तराता है, जग में जितने भी दीन रहे, जग में जितने भी दीन रहे, जग में जितने भी दीन रहे। यह अति पुनीत व्रत भूतल पर, इस धरती पर जो इस व्रत को करेगा, यह अति व्रत पुनीत इस भूतल पर जो श्रद्धा से अपनाएंगे, और प्रताप से उसके सब दुख संताप दूर हो जाएंगे, संताप दूर हो जाएंगे, संताप दूर हो जाएंगे। मैंने यह कथा सुना डाली जो भगवान ने दी, स्वयं कही, स्वयं भगवान के मुख से निकली कथा गंगा है। मुनि क्या सुनने और कहने की अभिलाषा अभी है शेष रही। गुरु सूच महाराज जो अपने चैनल में कथा सुना रहे हैं, वे कहते हैं कि हे मुनियों, क्या अब तुम कुछ और भी सुनना चाहते हो, क्या तुम्हारी कुछ और भी इच्छा है सुनेगी? तो मुनि बोले हैं ऋषिवर, मुनि बोले हैं ऋषिवर, इतने
भूतल पर सत्याव्रत धारी, भूतल पर सत्याव्रत धारी, जो उनकी भी कथा सुना दीजिए, उनकी भी कथा सुना दीजिए, उनकी कथा सुना दीजिए, उनकी भी कथा सुना दीजिए। गुरु सूची महाराज क्या कहते हैं कि शरणा आपके लग करके मेरा मन अति हर्ष आया है। अब सुनो कथा उनकी जिन्होंने सत्य देव को ध्याया है। एक बार वही अति वृद्ध विपुल, कौन सा विपुल? सतानंद ब्राह्मण, जिसने सत्यनारायण देव का पूजन किया और उसे धन की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई। यही सदानंद ब्राह्मण अपने घर पर सत्यनिष्ठ होकर, घर प्राण होकर श्री सत्यनारायण देव का पूजन कर रहा था। एक बार वही अति वृद्ध विप्र घर में करते प्रभु पूजन, श्रद्धा भक्ति से पूर्ण हो संग में लेते अपने बंधुजन। और क्या होता है कि उसी समय वहां पर अचानक, उसी समय पर वहां पर अचानक आ पहुंचा एक लकड़हारा, आ पहुंचा एक लकड़हारा, आ पहुंचा एक लकड़हारा। भूख प्यास से व्याकुल जो दिन भर का बहुत थका हारा, दिन भर का बहुत थका हारा, दिन भर का बहुत थका हारा। उन्हें ढीला में लगा हरा क्या करता है कि बाहर काट का बाहर रखा लकड़ी का कटर सा उसे सड़क के किनारे रख दिया, बाहर काट का बाहर रखा। आप पहुंचा तभी घर के अंदर पाया कुछ लोग तभी वहां पर कर रहे सत्यदेव आराधन। करके प्रणाम उसने पूछा, हे पुत्र कृपा इतनी कीजिए, करते क्या फल होगा, इतना सब मुझे बता दीजिए। क्या कहता है कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ कौन सा पूजन कर रहे हैं? मैं इस पूजा को पहली बार देख रहा हूँ, कृपा करके मुझे भी बता दीजिए। तो ब्राह्मण क्या कहता है कि मनवांछित फल पाने को, मनवांछित फल पाने को यह सत्यदेव की है पूजा, यह सत्यदेव की है पूजा। इससे धन धान्य मिले, इससे धन ध्यान मिले, नहीं सहज उपाय और दूजा, नहीं सहज उपाय और दूजा। नहीं सहज उपाय और दूजा। ब्राह्मण से व्रत की विधि जान, आप ही मन में हर्षाया लगहार को। ब्राह्मण ने सारे व्रत की पूजा विधिवान बता दी। लगहार बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे भी कष्ट मिटेंगे। अब यह व्रत उसके मन को भाया और काट भेजने में जो धन आज नगर में पाऊंगा, श्रद्धा से उससे निज घर पर सत्यदेव पूजन करवाऊंगा। लगहार क्या कहता है कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन की प्राप्ति होगी, उससे मैं पूजन की सामग्री करूंगा और सत्यनारायण देव का पूजन करवाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये भगवान के ध्यान में मगन हो गया। क्या कहता है? और तुमसे मिलने को मेरे भगवन, तुमसे मिलने को मेरे भगवन, दिल के नाम चलने लगे। तुमसे मिलने को मेरे भगवन, तुमसे मिलने को मेरे भगवन, दिल के नाम चलने लगे।
तो क्या कहता है कि ऐसा मन में विचार कर वो धनवान नगर में जाता है, वहां आठ विक्रय करके वो 4 गुना धन पाता है। आज क्या है, उसकी लकड़ी पहले से 4 गुना दाम में बिक जाती है। जिस दाम में लोग उसकी लकड़ी बिकी, दूसरा 4 गुना दाम में उसकी लकड़ी बिक जाती है। फिर होके प्रसन्न लकड़हारा पूजन सामग्री ले आया, स्वजनों के संग मिल करके पूजन सत्यदेव का करवाया। और इस पूजन को करने से संतान मिली उसको, और संतान मिली उसको, और धन धान्य प्रचुर उसने पाया, धन धान्य प्रचुर उसने पाया। और जब अंतकाल आया उसको, जब अंतकाल आया उसको, तो सत्यलोक उसने पाया, तो सत्यलोक उसने पाया, तो सत्यलोक उसने पाया। दूसरे अध्याय का यहाँ हो रहा है अंत। जय बोलो श्री नारायण की श्रद्धा से सभी भक्तन, और सच्चे दरबार के श्री सत्यनारायण भगवान के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए